अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, अब रोना नहीं है। जिसने भी ये दियो जीजू के साथ किया ना, वो बचना नहीं चाहिए। चलो आयुष उसे ढूंढते हैं। मैं भी यही कहने वाला था, ये जो भी है ना, इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो शालू, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहूंगी दी के साथ। ये जो भी है ना, ये जिसने भी मेरे भाई और भाभी के साथ ये हरकत की है ना, जब तक इसको सजा नहीं दिलवाते ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब नहीं बचेगा। डॉक्टर, मैंने देखा था इनके बॉडी में मूवमेंट हो रही थी। पता नहीं अंदर चल क्या रहा है। डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ओ गॉड, कैसे जाऊं इन सबके सामने। बट मलिश्का के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अभी ऐसे ही शो करना पड़ेगा कि मुझे ऋषि के एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही पता था। पूरी हमदर्दी दिखानी है नीलम के सामने। बाबूजी, अब जीजू कैसे है? होश में आ रहा है शायद। रब करे मेरे दोनों बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। नीलम, करिश्मा, कैसा है ऋषि अभी? वो ठीक है, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। थैंक गॉड। मामा, हम उस व्हीकल ओनर को ढूंढने जा रहे हैं जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ था ना भाई और भाभी का। चल। संभाल के। आयुष, तुम ये सब कैसे करोगे? पुलिस छानबीन कर रही है ना। नो, आई नो मॉम, पुलिस अपना काम कर रही है, पर हम ऐसे खाली तो नहीं बैठेंगे ना। क्या पता हम ढूंढे तो वो इंसान जल्दी मिल जाए। डॉक्टर कैसा है ऋषि? वो ठीक है, हम मिल सकते हैं उससे? आई एम सॉरी, वो होश में नहीं आया है। इनफैक्ट वो क्या, बताइए ना क्या हुआ है उसे? आई एम सॉरी, वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? पर डॉक्टर, उसे होश आया था, उसने कुछ बोला भी था, हमने सुना, हम सबने सुना था। तो डॉक्टर, वो कोमा में कैसे हो सकता है? देखिए मैम, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होश में नहीं आए हैं। मे बी वो बेहोशी में कुछ बोल रहे हों, लेकिन इस वक्त तो वो कोमा में है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आपका बेटा ज्यादा देर तक कोमा में नहीं रहेगा, उसे जल्दी होश आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? एक्सक्यूज मी प्लीज। मामा, हम चलते हैं। चल शालू। आयुष, तुम कहीं नहीं जाओगे। आयुष जाएगा। आयुष, हमारे बेटे की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है, उसे सीधा हमारे सामने लेकर आना। उसे हम सजा देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिट, कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो उस ट्रक का ड्राइवर ही था, इसीलिए वो पुलिस से छुप रहा था, पुलिस से भाग रहा था। मुझे मलिश्का को फोन करके अभी सब बताना पड़ेगा। डॉक्टर, इन्हें कुछ टाइम पहले ही होश आया था, पर फिर से कोमा में चले गए हैं। अब डर बस इतना ही है कि कहीं अपनी याददाश्त भी ना खो बैठे। Excuse me. अरे, आप फिर से वापस आ गई? वो मैं दी के लिए जूस लाई थी। दी को ना ये जूस बहुत पसंद है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। दी से मिलने के नए बहाने। आप इसे ले जाइए, जब हमें चाहिए होगा हम देख लेंगे। आप प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर, दी ठीक हो जाएगी ना? दी को कब होश आएगा? इतना प्यार करने वाली बहनें जो हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी, और उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। लेकिन आप प्लीज अभी बाहर जाइए। सब ठीक है। हाँ, बोल सोनल। मलिश्का, लिसन, मुझे
उस ड्राइवर को ना पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। उसके घर पे भी नजर रखी हुई है और इसीलिए वो ड्राइवर ना घुमा घुमा फिर रहा है हर जगह पे। मैं अभी गई थी उसके घर उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से वो निकल गया यार। अब कैसे ढूंढे उसे, बता। अरे तू वो सब छोड़, तुझे एक शौक देती हूँ। शौक? करेक्ट, और ऐसा शौक जो मेरे लिए फायदेमंद है। क्या बात करिए तुम मलिश्का, साफ साफ बताना क्या शौक। ऋषि को और नर्स ने ये भी कहा है कि जब उसे होश आएगा तो हो सकता है वो अपनी याददाश्त भी खो दे। ओह माय गॉड, ऋषि कोमा में चला गया। एक सेकंड, तो उसकी याददाश्त कब तक वापस आ रही है? अरे वो मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? ये तो नहीं पता, फिर ये तेरे फायदे की बात कैसे होगी मलिश्का? अरे सोनल तो समझना, अगर वो अपनी याददाश्त खो देगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसकी लक्ष्मी के साथ शादी हुई थी और वो लक्ष्मी से प्यार करता है, समझी? फेयर, बट उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि वो तुझसे प्यार करता था मलिश्का। अरे लेकिन जाएगा तो नीलम आंटी के पास ही ना। वो ऐसी हालत में ऋषि को अकेले थोड़ी छोड़ेंगी, नहीं छोड़ सकती ना, अपने साथ ही लेके जाएंगी। और लक्ष्मी को तो वो उसके आस पास भी नहीं भटकने देंगी, समझी तू? तो अब तो खुद सोच, अगर ऋषि अपनी याददाश्त खो देगा तो लक्ष्मी की तरफदारी करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। फिर ऋषि को मैं अपनी तरफ कर लूंगी अपने प्यार से, समझी तू? क्योंकि ऋषि मेरा हो सकता है अब, और मेरा ही होगा वो, समझ ले तू। You have a valid point. लेकिन मलिश्का, you have to be really really careful, okay? तू उस लक्ष्मी को ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकती। देख, तुझे पता है ना क्या हुआ है पहले? जब ऋषि को तुझसे प्यार था तब वो तेरे सामने तेरे ऋषि को तुझसे चुरा ले गई थी। अब तो ऋषि को तुझसे प्यार भी नहीं है, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो वो हर वो कोशिश करेगी कि ऋषि को अपने पास बुला सके, अपना बना सके। वही रिस्क नहीं लेना है मुझे। रिस्क नहीं लेगी मतलब तू उसे मार डालेगी? ऑफ कोर्स, लक्ष्मी को तो मारना ही होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई जरूरत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे लिए, इसलिए उसे तो मैं मार के रहूंगी आज, इनफैक्ट अभी। गेम ओवर लक्ष्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखो, यही कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था ना आपके मैनेजर ने। अरे अब इसमें कहीं पे लिखा है क्या कि आर्टिस्ट सिर्फ स्टेज पे खड़ा रहेगा? अरे खाने पीने या फिर नेचर का कॉल है तब तो जा सकता है ना। लिखियो न थे ना, पीछू छोड़ो ना कबीर नू। हाँ, वैसे भी गया होगा कहीं, आ जाएगा वापस। दिखाओ जरा। देखो, केसर और कबीर आखिर है कहाँ ये दोनों? सूरज तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक नहीं हुआ। दूर है तो ब्लूटूथ स्पीकर तो कनेक्ट हो गया, अब चलेगा गाना और इन दोनों का मन नाचेगा ताता थैया। रूठ कर ऐसे मुंह मत फेरो, जान निकल जाती है। दिल से देखो एक बार, ये आंखें सच कहां दिखाती है? होठों की तपिश ये बताए कि इन पलकों में कैसे छुप जाऊं। अरे वाह, इस आग में घी आशिक खुद ही डाल रहा है, बढ़िया है। अब अपने आप ढह जाएगी राजकौर परिवार की इज्जत की छत। केसर, केसर कहाँ थी तुम? सॉरी, पहचानो, एक आग है भीतर जो बहुत जलती। आओ करीब, कि मन भर बाहों में भर ले तुम्हें।
ऐसे ही हो वो सारी बातें जो अक्सर अधूरी रह जाती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दे इतना रहे हो, लोगे कितना? कुछ नहीं लूंगा ब्रदर, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है मेरे पास। तो दहेज नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं। कबीर, मोक्ष। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, बस सब कुछ को संभालने वाला एक हेल्दी पार्टनर चाहिए। अम्मा को टेढ़ा ही समझ में आता है, उन्होंने इसे पसंद किया है तो ये सीधा साधा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। आरती, तू चिंता मत कर, हम इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और जो तेरे लिए अच्छा होगा हम उसी को कहेंगे। ओह, व्हाट द हेल यार, एक बार इसकी प्रोफाइल पर क्या चला गया? ये बार बार मेरी वॉल पर आ रही है। गेट अ लाइफ। दिन भर रील्स बनाने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। Why don't you do it? I have better things to do. Stupid. आरती, तुम ये रिश्ते से खुश तो हो ना? सॉरी। आरती, आप मेरी एक हेल्प करोगी? वॉशरूम कहाँ है बताओगी? इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो गए थे आप वॉशरूम। असल में वो कल तो पूरा ध्यान मेरा आप पे था ना, तो कुछ याद कैसे रहता। वही तो याद नहीं आ रहा है यार। कल रात को कुछ तो हुआ था, पर क्या? हमें ये तो याद है कि कल रात हम और केसर एक साथ थे। उसके बाद क्या हुआ, छत कैसे नीचे गिरी, हम बाहर कैसे आए, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर चाहे जो भी हो, हम ये पता लगा कर रहेंगे कि आखिर चक्कर क्या है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं मेघा से प्यार नहीं करता, इसमें प्राची का कुछ लेना देना नहीं है। मेरे और मेघा के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आगे का सच बताओ। नहीं बताओगी आगे का सच? ठीक है, मैं बताता हूं सबको। सच ये है कि मेरे और मीका के बीच में कभी कुछ नहीं था, कभी भी। ना मैं मीका से प्यार करता हूं, ना मीका मुझसे प्यार करती है। मैं मीका से बाहर मिला था जब मीका खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। मीका को मैंने बचाया और उस वक्त मीका ने मुझे बताया कि
अगर वो इस हालत में घर गई तो उसके घर वाले ये झेल नहीं पाएंगे। उसको बहुत डांटा जाएगा, उसको बहुत धुतकारा जाएगा। और सिर्फ मीका के लिए मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनके इस घर के अंदर आऊंगा, आप सबके सामने कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझसे नफरत हो और आप मुझे बाहर निकाल दे इस घर से। ये हमारा प्लान था। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि शायद आप लोग ये झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। और तुम कह रही हो हमारे बीच में प्राची आ गई। मैं जानता तक नहीं था कि प्राची तुम्हारे घर में रहती है। मुझे पता था पहले दिन से। मैंने तुम्हें क्या कहा बताओ सबको? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बोला ना। मैंने हमेशा से उसको बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस यहां पे तुम्हारी मदद करने आया हूं और कुछ नहीं। और जहां तक एंगेजमेंट की बात है, मैं तो मना कर रहा था एंगेजमेंट के लिए, मैं बोलने ही वाला था, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि टंडन जी की तबीयत खराब हो रही है और उसी एक सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एंगेजमेंट कर लूंगा, लेकिन इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बात मैंने मीका को बताई भी है। मीका और मेरे बीच में बात हुई है, मैंने मीका को बताया, मैंने उससे माफी मांगी है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दिया। बताओ ना, ये सच है। और क्योंकि अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद टंडन जी की सेहत अब थोड़ी बेहतर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि। खुश तो बहुत होगी तुम। तुम्हें जो चाहिए था, तुमने जो कहा था, वही हुआ। You won। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मीका, प्राची की कोई गलती नहीं है। मैंने समझाया तुमको भी, तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में। कैसे गलती नहीं है? ऑफ कोर्स गलती है, ऑफ कोर्स गलती है। गलती है, मेरी गलती नहीं है, प्राची की ही गलती है। ऑफ कोर्स प्राची की गलती है। प्राची मैंने क्या? डैड बट गलती तो प्राची की है ना डैड। कुछ नहीं, सब बस मीका। ठीक कहा रणवीर, मैं अब ठीक हूं और मैं तुम्हारी कहानी भी समझ चुका हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सब समझ गए होंगे। डैड बट कैसे? जो नहीं समझे उन्हें भी समझ लेना चाहिए। अच्छा होता ये सब मुझे पहले पता होता। नहीं, अब नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। जबरदस्ती की शादी नहीं होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रणवीर के दिल में जो तेरे लिए प्यार है ना पुत्र, वो किसी के दिल में हो ही नहीं सकता। वैसा प्यार कोई और कर ही नहीं सकता। हाथ दे। हाथ दो अपना। रणवीर अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है रणवीर। रणवीर सर, तुम दोनों बहुत वक्त बिता दिया एक दूसरे से दूर रहकर। एक दूसरे को प्यार करते हो फिर भी दूर रहे।
आज मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। वादा चाहता हूं कि तू मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, मेरी बेटी को सब खुशियां देगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। बोल, वादा करता है ना? खुशियां देगा ना? करेगा ना? बोल। करूंगा, प्राची से बहुत प्यार करूंगा और वादा करता हूं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा प्राची से। मैं तुझसे ये वादा क्यों ले रहा हूं? कुछ अजीब ही है सब। पता नहीं कब किसी को क्या हो जाए, कुछ पता नहीं जिंदगी का। इसलिए मैं तुझसे ये वादा ले रहा हूं कि पता नहीं कल मुझे कब कुछ हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, तो कम से कम मुझे ये तो तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई तो है, उसे खुश रखने वाला कोई तो है, उसे खुशियां देगा, उसका ख्याल रखेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वो मेरी माँ किडनैप हो गई है, उन्हें कोई गुंडे उठाकर लेकर गई है, कुछ कीजिए ना प्लीज। शांत रहिए, आराम से बताइए। वो मेरी बहन है, वो किडनैप हो गई है मेरी आंखों के सामने। कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और लेकर चले गए। हमने उस गाड़ी का पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेजी से गाड़ी लेकर चले गए। पता नहीं मेरी बहन को कहाँ ले गए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, वी रियली नीड योर हेल्प। कोई फोटो है? हाँ, फोटो वैसे मेरे फोन में तो उसकी बहुत सारी फोटोज थी, लेकिन मेरा फोन टूट गया और अभी नया लिया है, तो इसमें तो कोई भी फोटो नहीं है। एक सेकंड, अब मेरे पास फोटो शायद, हाँ ये पासपोर्ट साइज फोटो है, लेकिन चेहरा साफ नजर आ रहा है उसमें, आप देखिए। इनमें से कौन सी है? ये वाली। ओ सॉरी, एक फोटो है उसकी, शायद उसे खुद ही खींच ली होगी। ये है मेरी बहन। कांटे, ये फोन लेकर जा, इस फोटो का प्रिंट लेकर आ, जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। तब तक आप लोग वहाँ बैठिए। बैठिए का क्या मतलब है? बैठिए, अभी आपको बताया किडनैपिंग हुई है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और आजकल वो किडनैपर्स ना वो पकड़े जाने के डर से मार देते हैं, जान से मार देते हैं। हम इतने घबराए हुए, इतना टेंशन है यहाँ पर, और आप कह रहे हैं बैठिए। इंस्पेक्टर सर, आप ऐसे कह सकते हैं कि बैठ जाइए, हम थोड़ी बैठ के वेट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ अभी चलिए और वो कार का पीछा कीजिए। हम उनके पीछे जा रहे थे और इतनी स्पीड से ले गए, आधे रास्ते तक तो हमने उन्हें फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद वो कार आंखों से गायब हो गई। एक मिनट मैडम, आपने गाड़ी को फॉलो करा, जो हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ, पर हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सच में किडनैपिंग ही है या वो भागी? क्या कह रहे हैं? वही बता रहा हूँ जो देखता हूँ। ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ लड़कियां अपनी किडनैपिंग दिखाती हैं और किडनैपिंग के बहाने घर से भाग जाती हैं, ताकि उनके घर बार परिवार से नाता ना टूटे, उन पे कोई उंगली ना उठाए और उनकी इमेज ना बिगड़े। इंस्पेक्टर, मेरी माँ कोई 16 साल की लड़की नहीं है। आप कैसी बातें करें उनके बारे में? This is disgusting। राजवीर, एक मिनट। इंस्पेक्टर सर, तो ये है तुम्हारी माँ, पर लगती नहीं। ये तो बहुत खूबसूरत है। सच कहूँ 16 से कम की नहीं लगती तो 16 से ज्यादा की भी नहीं लगती। इंस्पेक्टर! कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मेंटेन अच्छा किया।
वैसे जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है, सज धज के रहना, चेहरा संवारना। अरे देखने वाला कोई होता है तभी तो करते हैं सब। शायद हो सकता है उसका कोई अफेयर हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, क्या कंप्लेंट करने आए थे? अपनी माँ की किडनैपिंग की कंप्लेंट करने आया। इसकी माँ? नहीं, इसकी माँ, इसकी मासी की। मोहित की माँ मेरी मासी लगती। एक मिनट इंस्पेक्टर, मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है कि इस लड़के को आपने लॉकअप में बंद क्यों किया है। वो तो मैंने फोन पे सुन लिया था कि आप दोनों में क्या बातचीत हो रही थी। आप ऊंची आवाज में इसको डांट रहे थे और आप इससे कह रहे थे कि क्या तू किसी बड़े बाप की औलाद है? समझता क्या अपने आप? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। हाँ, ये एक बड़े बाप की औलाद है और इसका बड़ा बाप कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका बड़ा बाप हूं मैं। ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। और मेरा नाम है करण लूथरा। सब जानते हैं आपको। मैं भी जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं। गुड। अगर आप ये जानते हैं कि मेरा नाम करण लूथरा है तो आप इसको भी जानते होंगे। इसका नाम है राजवीर। आपने इसको ऐसे ही जेल में बंद कर दिया बिना कोई बात सुने इसकी। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? और ये कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, ये राजवीर है। इसका पूरा नाम है राजवीर लूथरा, सन ऑफ डी करण लूथरा। अब आपको जो काम करना चाहिए आप वो कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, इसकी मासी को ढूंढिए आप। सॉरी सर, एंड ऑफ कोर्स हमसे जो कुछ भी हुआ बायगॉन सा बायगॉन्स। ओके, लेट बायगॉन बी बायगॉन। मैंने भी आपसे जिस तरीके से बात की, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून के बीच में बैठे हैं, समझे आप? जब भी कोई इंसान आपके पास मदद मांगने आता है तो वो बेतहाशा होकर आता है, वो पीड़ित होकर आता है, किसी दर्द से गुजर कर आता है, हालातों से मजबूर होकर आता है। आपको क्या करना चाहिए? उसकी बात को सुनना चाहिए, उसको उन हालातों से बाहर निकालना चाहिए, उसके दुख को कम करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? ये अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने आया, आपने सीधा इसको लॉकअप के अंदर बंद कर दिया। गलती की है ना आपने? गलती की है ना? सॉरी सर। ओके, डन। देखिए इंस्पेक्टर, वक्त बहुत कम है, इसकी मासी को ढूंढना है। सबसे पहले एक काम कीजिए कि इसको रिहा कीजिए, लॉकअप से बाहर निकालिए। कांठे, छोड़ दे लड़के को। सर, इसकी मासी को अभी हम ढूंढना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी मासी के घर से ही शुरू करेंगे। उसके बाद हम लूथरा हाउस जाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना ये लूथरा है, तो हम कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते जो इससे कनेक्टेड है या इसकी मासी से कनेक्टेड है। क्या पता कोई सुराग, कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर, वक्त बहुत कम है, चलिए जल्दी आइए। राजीव, तू संभाल में आया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। साक्षी जी, मैंने सुना आज किसी की आवाज ने हजारों दिलों की धड़कन बढ़ा दी। कम से कम 15 से 20 अलग अलग लोगों ने मुझे तुम्हारी सिंगिंग का वीडियो भेजा। वाओ, 1 घंटे में 5 मिलियन व्यूज। वाओ मिस्टर श्लोक चौधरी, आप तो वायरल हो गए। एंड आई मस्ट से आपका मैसेज बॉक्स इस वक्त कांग्रेचुलेशन टेक्स्ट से भरा होगा, राइट? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से।
और मेरी बीवी सुमीत की वजह से। आज ये खुशी का पल मैं इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि आपने स्पीकर ऑफ कर दिया और सुमीत ने ढोल बजाकर जाते हुए लोगों को रोक लिया। सुमीत के ढोल की थाप से ना जाते हुए मीडिया पब्लिक जितने भी लोग थे सब रुक गए, नहीं तो सब जा चुके होते। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं बेकार बातें कर रहा हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता था कि थैंक यू सो मच साक्षी जी, दिस रियली मीन्स अ लॉट। हम तो सिर्फ जरिया थे, वहां जो मैजिक क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज और आपके टैलेंट की वजह से हुआ है। एंड आई एम श्योर इसके बाद तुम्हारे सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने वाली है। मैडम जी, हमें एक चांस दीजिए श्लोक जी के साथ काम करने का। देखिए श्लोक मुझे जानता है, आप उनसे बात कीजिए और कहिए कि मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। अम्मा, इतने सारे प्रोड्यूसर एक साथ? मुझे एक बार श्लोक से बात करनी होगी, वही डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ काम करना है। श्योर। माता रानी, थैंक यू सो मच। मेरे श्लोक ने जो सपना देखा था आज वो पूरा हो रहा है। श्लोक को इन सब के बारे में बताना होगा। तुम्हारा फोन इस वक्त प्रोड्यूसर्स के ऑफर से बच रहा होगा और मैं तुम्हारे सामने खड़ी प्रोड्यूसर साक्षी अग्रवाल तुमसे ये कहना चाहती है कि मिस्टर श्लोक चौधरी, क्या आप साक्षी अग्रवाल की म्यूजिक कंपनी के लिए गाना चाहेंगे? ये तो मैंने उसी दिन नोटिस कर लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार गाते हुए देखा। कमाल के सिंगर हो तुम, कमाल का टैलेंट है। आपका ये ऑफर ना मेरे टैलेंट से कई गुना बढ़ा है। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बीवी से बताता हूँ, क्योंकि ये फैसला मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा उसका फैसला है। उसने मेरा ये सपना ना अपनी पलकों पर सजाया था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये कार्ड फॉर्च्यून के चक्र को डिफाइन करता है, यानी कि श्लोक के किस्मत का चक्र। अच्छा, अगर ये कार्ड किस्मत के चक्र को डिफाइन करता है तो ये बताओ इस वक्त सुमीत के दिमाग में क्या चल रहा होगा? हजारों सवाल होंगे। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही होगी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होगा और वो है मेरा, साक्षी। ये सबसे पावरफुल कार है, कार ऑफ टावर, कार ऑफ मिसफॉर्च्यून, यानी कि गलतफहमी का कार। ओह, और इन दोनों के बीच में मुझे गलतफहमी भरनी है, जिसकी शुरुआत तो मैंने कर ही दी है।
अभी तक सोए नहीं? इतनी रात तक जगी क्यों? वो नींद नहीं आ रही थी तो फोन स्क्रॉल कर रही थी बस। सुमीत इंटरनेट पे साक्षी के बारे में पता लगा रही थी। शायद उसे मेरे फैसले पे डाउट है। शायद उसके मन में यह डर है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझसे कोई चूक ना हो जाए। सुमीत, ट्रस्ट मी, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। श्लोक, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारी इस अच्छाई पर मुझे नाज है। साथ ही इस बात का डर भी है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुमने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफें झेली हैं श्लोक। मैं तुम्हें अब किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदू, छोड़ इसका हाथ, निकाल। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की तो। क्या हो गया आपको राहत साहब? आंखों पे पट्टी पड़ गई आपके? दिखाई नहीं देता ये लड़की नहीं डायन है जो हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है। बर्बादी दुआ नहीं, तुम हो हिना। तुम्हारी शैतान सोच ने इस घर को तबाह करके रख दिया। अपनी तरफ एक बार देखो तो सही। खुदा की लानत बरस रही है तुम्हारे चेहरे पर। तुमने मेरी बूढ़ी माँ पर जुल्म किया, इस बच्ची पर जुल्म किया, अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश की। हमारी इज्जत का जो पंचनामा हर टीवी चैनल पर चल रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और गुलनाज, ये औरत तो पागल हो गई है। मगर तुम तो दिल से काम लेती। मैं हमेशा सोचता था कि हाँ, तुम बददिमाग हो मगर दिल की साफ हो। मगर अफसोस, तुमने भी मुझे गलत साबित कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर जाओगी कि तुम्हें अपनी बेगम कहने में भी मुझे शर्म आएगी। और तुम तो खुद को पढ़ी लिखी होने का दावा करती हो ना। तुम्हें तो इल्म होना चाहिए था कि एक माँ की इजाजत के बिना उसके बच्चे को गिराना कितना बड़ा जुर्म होता है। और तुमने भी इन जाहिलों का साथ दिया। अपनी बहन जैसी ननद की जिंदगी को दांव पर लगाने निकल पड़ी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
हमीदा पे इल्जाम डाल के तू और हैदर का रिश्ता तोड़ना था। ये राहत का बच्चा तो अपने रिश्ते के कड़े मुर्दे उखाड़ने में रख गया। सबसे पहले मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता, तुम्हें तलाक दे देता। मैंने तुम्हें इस रिश्ते से रिहा कर दिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होती। इस दुआ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया इस डायन ने मुझसे। राहत साहब तो मुझसे दूर थे, इसने ये दुनिया और भी बढ़ा दी। पछतावा है इन्हें मुझसे रिश्ता निभाने में। आज तो इन्होंने मुझे तलाक देने की बात कह दी। तलाक तो हैदू देने वाला था दुआ को, इसीलिए आ गई मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे मेरे अपनों से दूर करने के लिए, इसीलिए आ गई हो तुम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चाल। मेरे घर को बर्बाद करने आई है तू, मुझे बर्बाद करने आई है तू। तू तो चली गई थी ना मेरे घर से, फिर क्यों आई वापस? मैं जानती हूँ तू क्यों आई। तू इसीलिए वापस आई ताकि तू सबको मेरे खिलाफ कर सके। लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तू बचेगी नहीं, जहन्नुम में जलेगी तू। तेरा खेल मैं खत्म करके रहूंगी और तुझे जहन्नुम में पहुंचाऊंगी मैं। कोई बीच में नहीं आएगा। अम्मी, हिना, हिना, अभी नहीं। बाजी, कदम आगे मत बढ़ाइए अम्मी। हैदू, दूर हो जा बेटा, चोट लग जाएगी। हैदर पीछे हो जाइए। पागल हो गई है। आज मैं इसका खेल खत्म करके रहूंगी। चोट लग जाएगी है तू, दूर हो जा। चोट लग जाएगी। नहीं अम्मी, किसी की बात नहीं मानूंगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज मैं इसका खेल खत्म करके रहूंगी। कोई नहीं आएगा, दूर हट जा कायनात। लग जाएगी। मैं इसे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
कौन? रुको, तुम चाहे राधा की लाख तारीफें क्यों ना कर लो, लेकिन वो तो गांव की गवार ही रहेगी ना। राधा के बारे में बकवास मत करना, वरना क्या कर लोगे तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कुछ करने लायक ही नहीं बचे हो। भाग्य बिहारी जी, क्या करें, बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और तैरना तो मैं आता नहीं, क्या करें? बकवास क्यों करिए? बोला ना तुमसे बात नहीं करनी। कंपटीशन में भले तुमने पहला राउंड क्लियर कर लिया, लेकिन इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी और कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे ही मिलेगा। तो वक्त ही बताएगा ना। हटो सामने से। इस पर तुम्हारी एक बात का भी असर नहीं हो रहा। भाग्य बिहारी जी, ये आपने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया। जीवन का सबसे बड़ा डर हमारे सामने आ गया है आज। पानी। अगर इसने हमें देख लिया तो ये तो हमें जान से ही मार देगा, और अगर पानी में कूदे तो डूब कर ही मर जाएंगे। अब क्या करें? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करें? पानी से कैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी के गिरने की आवाज आई थी, पर वहां तो ये नहीं है। कहाँ गई? ये तो कोई भी नहीं है।
ऐसे कैसे गायब हो गई? कहाँ चली गई राधा? बेवकूफ लड़की। जब आदमी भी चला गया, हमें ऐसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, अगर एक बार हम कमरे के अंदर चले गए तो हमें दीदी को बाहर लाना ही होगा। हमें इंतजार करना चाहिए, कैसे भी करके हमें शादी को डिले करना है। आज डॉक्टर शिव इतने टाइम में कोई सबूत ले आए। जाइए साली साहिबा, अब सब कीले शिकवे बुलाकर अपनी बहन को लेकर आइए। आदि घरवाली जी जाइए और हमारी होने वाली पूरी घरवाली को लेकर आइए। डॉक्टर शिव, सारी उम्मीद आप पे टिकी हुई है। मेरा शक गलत नहीं हो सकता। रंजन का कोई तो कनेक्शन है इस एरिया से, और फिर कोई उसे जानता क्यों नहीं है? कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं ये शादी नहीं रोक पाया तो ना मैं कभी शक्ति को मुंह दिखा पाऊंगा, ना ही कभी रंजिम को। कीर्तन, कीर्तन, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद अंदर होगा। खोलो, कौन है? कौन है? प्लीज शटर खोलो। एक बुलबुल यहाँ कैद है और दूसरी शादी में कैद होने जा रही है। कौन है? नहीं, अगर एक बार हम कमरे के अंदर चले गए तो हमें दीदी को बाहर लाना ही होगा। हमें इंतजार करना चाहिए, कैसे भी करके हमें शादी को डिले करना है। आज डॉक्टर शिव इतने टाइम में कोई सबूत ले आए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
शक्ति को बर्बाद करने के लिए मैंने बैकअप प्लान के भी बैकअप प्लान के भी बैकअप प्लान बनाया है। अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए हैं? मामा, सारे मेहमान लोग आ गए। रिमझिम कहाँ है? चाची जी, हमारे रंजन की दुल्हन को तो ले आइए। यह दुल्हनिया बड़ा खबर न तो कह दूं, तुम दोनों की ना रंजन कहानी मेरे को सब पता चल चुकी है, समझो ना। तुझे क्या लगता है तुम जैसे बकवास लोगों के साथ मैं मेरे रिमझिम की शादी करूंगी? चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट हो जाओ। बस तुम्हारी असलियत बताने को जा रही हूँ मैं पंडित जी को। हाँ अरे रुकिए, रंजन की होने वाली सासू माँ जी, जरा आगे जाने से पहले यहाँ तो नजर दौड़ाइए। हमें डराने की कोशिश करो, हम ना डरने वालों में से नहीं है। ना चाची जी ठीक कह रही हैं। ये जो खिलौना तुम हमारे पास देख रही हो, यहाँ सब बारातियों के पास है। सरप्राइज। शिव शक्ति को बर्बाद करने के लिए मैंने बैकअप प्लान के भी बैकअप प्लान के भी बैकअप प्लान बनाया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।